अहम होती है, लेकिन पहले अहम खबरें आपको बताऊं। इसराइली नाकाम हमलों के बाद जो ईरानी जवाब जिस शिद्दत से आया कि यूरोप अमेरिका में जो खौफ तोड़ा। ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का ईरान से पहला बड़ा राब्ता, मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश। ईरान का इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर हमले के मंसूबों की मंजूरी की खबर की तरदीद कर दी। ये बरतानवी अखबारात, अमेरिकी अखबारात ने कल दी थी। ईरान के पास इस वक्त क्या क्या हथियार मौजूद हैं जो उन्होंने अभी इस्तेमाल नहीं किए। खुफिया 3 बड़े कार्ड, क्यों तशवीश है। यूरोप की तरफ से जो मुज़ाकराती दौर कल शुरू हो रहा है, उसकी वजह क्या है। ऑपरेशन कसीरुल जहती मल्टी डायमेंशनल क्या क्या शामिल था। मिसाइल, साइबर वॉर, इसके अलावा नफसियाती हमले, ये सारा मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। खुफिया नेटवर्क कैसे इस्तेमाल हुए और सजील और शहर खुरम मिसाइल के चर्चे दुनिया भर में। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की लाइव गुफ्तगू के दौरान लाइव मिसाइल बिल्डिंगों से टकरा रहे थे। और जो भी सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के हवाले से दुनिया के 3 बड़े इदारों ने दावा किया कि लंच बड़ा महंगा था। कीमत डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ से मिलिट्री बेसिस बहरी अड्डे मांग ली। इसकी तफसील क्या है। और दुनिया में 16 अरब लोगों के जीमेल, फेसबुक, एप्पल अकाउंट्स हैक हुए। 18 करोड़ लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये तमाम खबरें क्या, लेकिन ईरान की सबसे पहले जो तुर्की और ईरान के मीडिया ने अभी आज जो ताज़ा तरीन हमले हुए उसमें 45 जो इसराइली हैं उनकी हलाकत की खबर दी। और फिर पाकिस्तान इनकलाब की स्टेटमेंट आई कि हमने सहयूनियों पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। हमारे तेज़ रफ्तार मिसाइल इनकी पनाहगाहों के बाहर इन्हें एक लम्हा सांस नहीं लेने देंगे। कई कई दिन सूरज नहीं देख सकेंगे। और जो उनका इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम था जो ईरान ने हैक किया, उसमें खैबर है, खैबर की फौज आ रही है, ये नारे इसराइल के वार्निंग सिस्टम पर चल रहे थे। इसराइल ने इससे पहले ईरान के सिस्टम को हैक किया और लोगों को बगावत की, सड़कों पर निकलने की तलकीन की। तो जवाब में ईरान ने ऑपरेशन कसीरुल जहदी मल्टी डायमेंशनल, जिसमें मवासलाती नेटवर्क, तमाम अंदरूनी जो मवासलाती ढांचा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, स्पेस काम है, उसकी मॉनिटरिंग स्टेशन है, दिफाई निज़ाम है, आयरन डोम के साथ जो जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है, जासूसी और छुपने का नेटवर्क, और सबसे बढ़कर जंगी जहाज़ों का सिस्टम राफेल और अलीट, उन्हें कंट्रोल किया। गैस और बिजली और उसके ढांचे को कंट्रोल किया, मॉनिटरिंग स्टेशन रोके। और ये 50 टीबी से ज़्यादा अहम डाटा स्टोरेज डिवाइसेस ये तबाह की। और ये बड़ी वजह थी मिसाइलों का जो इनका सिस्टम है, डेविड और रफा, वो सारा नाकाम हुआ। इसराइल की जो मिसाइल हिट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह है। अब ईरान की मदद किसने की ये समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा निज़ाम ये कैसे हैक करके ये सरप्राइज दुनिया को कैसे देंगे। इतनी बड़ी हाई लेवल ब्रीच, आपको पता है इसराइल को उसका अंदाजा नहीं था, बल्कि दुनिया में किसी के वहम गुमान पर नहीं थी कि इसराइल के खिलाफ ईरान इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी इनकलाब ने जो तबाहशुदा बिल्डिंग है उनके सामने जो पैगाम भेजा कि इस निज़ाम को नकारा करने के बाद हमारी फौज की इंटेलिजेंस की सलाहियत और मिसाइल की दुरुस्तगी अब दुनिया को मालूम होगी, हमने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है। और ये कहने के फ़ौरन बाद 15 मिसाइल उन्होंने फ़ौरन भेज दी। ये मैं आपको अभी तकरीबन 4 या 4:30 बजे के करीब खबर बता रहा हूँ, 1.5-2 घंटे पहले। अभी जो रात के हमले हुए वो आपको पता है फजर के जो वक्त होता है वो उस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल है। नेतन्याहू की लाइव तकरीर के दौरान पीछे ईरानी बिल्डिंग पर वो वीडियो इधर चल रही होगी, वो नज़र आ रही थी बिल्डिंग गिरती हुई। ईरान ने जो अस्पताल पर भी जो हमला था उसका भी बताया कि इसके नीचे टैंक और फौजी सामान थे, जैसे ये लोग कहते हैं गजा में। अब इसराइल की देखें, ये सारी तबाही के बाद जो अगला पैगाम आया वो अमेरिका के लिए और बाकी ममालिक के लिए, जिसने साथ दिया अब नाए हरमज़ भी बंद करेंगे। और मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक को बताया कि जो अमेरिका कह रहा है कि हमने तैयारी की, बरतानवी अमेरिकी अखबारात में ट्रंप ने मंजूरी दी, ट्रंप ने उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। ईरान ने कतर के जरिए तमाम खलीजी ममालिक को पैगाम दिया कि किसी ने भी अपने अड्डे दिए तो फिर वो बराह रास्त निशाना बनेंगे। और ये तमाम ममालिक के लिए, यानी हमारे लिए भी, मगरबी दुनिया और इसराइल के चक्कर में इस वक्त सारे मारे गए। जंगी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। इन्हें पता नहीं था कितने हथियार हैं, कितने इनकी इंटेलिजेंस नाकाम हुई है इस लिहाज से, क्योंकि ये जो हथियारों की जंग चल रही है उस पर देखें, डेली ग्राफ ने भी पूरी तफसील बताई कि ईरान ने अभी तक तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया। वो सिर्फ कान की खुदाई अगर आप नाए हरमज़ में करें तो 21 बिलियन जो बैरल तेल रोजाना गुजरता है वो मईशत दुनिया की तबाह कर सकता है। फिर इराक में उनकी जो कताइब हज़बुल्लाह और यमन की हौसियाँ वो भी अभी मैदान में नहीं आए। तो ईरान के पास अभी बहुत से कार्ड्स अभी पड़े हैं। जो उनका अगला अहम कार्ड है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि ईरान क्यों इस जंग में अपर हैंड, और ये तवक्कुआत सारी दुनिया की क्यों गलत निकल रही हैं। इन्होंने गलत जगह पे हाथ डाला है। 6 दिन की ये जो जंग थी, इसराइल खुद उस पर टेबल पर आने पर मजबूर है। आप ईरान की ताकत इस बात से अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर स्टीव विटकॉफ ने, जो अभी आर्मी चीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बैठा हुआ था, उसने ईरान के साथ मुज़ाकरात का मामला शुरू करने की एक दफ़ा फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा को मुज़ाकरात की बहाली की दावत दी, फ़ोन किया। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब अगर ईरान यहाँ कमज़ोर होता तो वो फिलफुल मुज़ाकरात मान लेते, जिस तरह वो यूक्रेन के सदर के आप देखते रहे दौरे। लेकिन ईरान मुज़ाकरात की तरफ जा ही नहीं रहा। वो अमेरिका के साथ बात करने पर तैयार नहीं है। यूरोप के साथ वो फिर बात कर लेंगे, क्योंकि यूरोप की तो अपनी मजबूरी है। और वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल ईरान और यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की स्विट्ज़रलैंड में अब अमेरिका की इसमें मुशावरत ज़रूर है, ये CNN का दावा है। और इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊँ कि इसराइल के जो अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अशहुदुल बराक़त हैं, इसने कहा कि इसराइल और अमेरिका ईरान की जोरी तनसीबात तबाह नहीं कर सकते और अकली जवाज़ ही नहीं है ये जंग करने का। उसने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका आज तक कोई जंग जीता है, कोरिया में देख लें, वियतनाम में देख लें, इराक में, अफगानिस्तान में, ये कोई जंग जीते। ईरान के साथ ये कैसे जीतेंगे, हमें समझौता ही करना पड़ेगा। ये साबिक सदर का कहना है। इसराइल और अमेरिका अपने जो बिछाए हुए जाल में उसमें फंसे हुए हैं। अभी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में जो वज़ीर ख़ारजा बरतानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, ये सारे जो मिल के इकट्ठे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि ताकि ये जो जंग की शिद्दतें कम हो, क्योंकि यूरोपीय ताकतों की ख्वाहिश क्यों है
कि ये हर सूरत में हमें डिप्लोमेसी का दरवाज़ा खोलना है। अब अमेरिका को ईरान की ख्वाहिश है कि बराह रास्त शरीक नहीं होगा। यूरोप ये जोर दे रहा है कि हमें ये मुज़ाकरात करने हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, और जब यूरोप के तो हाई रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा भी कल मौजूद होंगे। और ये चाहते हैं कि जोहरी मुआहदे की 2015 की बहाली में जो दोबारा आ जाए, ईरान वापस आ जाए, क्योंकि ये आलमी खतरा बहुत बड़ा होता जा रहा है, खासतौर पर खलीज को, मशरिक वस्ता और जो यूरोप को है। क्योंकि कशीदगी अगर कम, उसमें सिर्फ ईरान से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, कशीदगी कम करें और जोहरी रेड लाइन बरकरार करें ताकि हम मुआहदा बहाल करें। अब अमेरिका चूंकि इसमें हिस्सा नहीं लेगा तो अब इसकी कानूनी हैसियत कितनी ताकतवर होगी ये अब देखना होगा। यूरोप अलबत्ता सालसी पर तैयार है। उसकी वजह यह कि नहीं पता अगर कल की मुलाकात नाकाम हुई तो फिर ये जंग में शिद्दत आएगी बहुत ज़्यादा। अब चूंकि ये मिसकैलकुलेशन तो कर चुके हैं ईरान की जंग के बारे में, ताकत के बारे में, अमेरिका समेत इनकी जो सारी इंटेलिजेंस थी वो ये समझ रहे थे कि पहले 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ईरान को हम घुटनों पर ले आएंगे। लेकिन पेंटागन को तेल अवीव को बड़ा सरप्राइज़ मिला और उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ईरान ने अब तक कितने मिसाइल मारे और कितने इनके पास बच गए हैं। ईरान के पास इनके ख्याल में 1500 मिसाइल थे और ईरान ने जो अपनी, आपको पता है, पूरी सीरीज़ के रंग बिरंगे नमूने दिखा दिए। उसमें तवील फासले तक जो है वार करने वाले हाइपरसोनिक, बैन अल बरियाज़मी मिसाइल, ये सारा मुजाहरा कर दिया। और ये साबित होगा कि उनके लॉन्चर अभी खाली नहीं हुए, वो तो दोबारा लोड हो रहे हैं। तो इन्हें इसलिए खतरा है कि अमेरिका एक तो ज़ाहिर ईरान जो उनके मिलिट्री अड्डे हैं खलीज में, उनके जो ग्रोह हैं, उन्हें जवाबी हमला कर सकता है और उन्हें रोकना इनकी बस में नहीं है इस वक्त। फिर एक अंदाजे के मुताबिक, और ये इनका अंदाज़ा है कि ईरान के पास 1600 के करीब मिसाइल हैं, लेकिन इनकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा मिसाइल हैं, जबकि ईरान का दावा है कि 30,000 मिसाइल उनके पास है। अब ये 3000 कह रहे हैं, ईरान 30,000 कह रहा है, हम दरमियान में चले जाएं 10-20,000 मिसाइल तो उनके पास होंगे। और ये मेरे ख्याल में दिफाई निज़ाम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। फिर ये जंग कितना अरसा तवील लड़ना पड़ेगा ये भी अभी किसी को पता नहीं। ईरान के पास तो 8 साल का पहले का तजर्बा है। पहली लहर जो उन्होंने भेजी थी उन्होंने अपना ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं किया, बड़े तरीके से उन्होंने ज़ेर ज़मीन मिसाइल जो है वो पहले शुरू किए। फिर वो ईरान इराक की जंग में जो सबक सीखा था उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। और फिर यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का या शुमाली कोरिया के जो आपको पता है बैलिस्टिक क्रूज़ वगैरह भी हैं, उनके पास ड्रोन्स भी हैं। और फ़ज़ाई दिफा में इन्होंने अपनी फ़ज़ाइया पर और कभी फोकस नहीं किया। F-35 वगैरह नहीं खरीदे, मिलने भी नहीं थे वैसे भी। और फ़ज़ाइया में इनके पास तो मिराज, और अभी 2024 में रूस से इन्होंने कुछ Su-35S खरीदे थे। लेकिन फ़ज़ाइया इनकी आपको पता मजबूत हो ही नहीं सकती, इसीलिए ईरान ने अपनी सारी की सारी ताकत जो है वो मिसाइलों पर लाई। अब जो इसमें बड़ा सरप्राइज़ है वो इनकी बहरी है। ईरान की जो अपनाए हरमस को बंद करने की सलाहियत है, उसमें इनके पास एंटी शिप मिसाइल मौजूद है, नूर और अलकादिर, ये 2 बड़े एंटी शिप मिसाइल है। और फिर इसका ज़मीनी टारपेडोज इनके पास मौजूद है। और ज़ाहिर इनकी प्रॉक्सीज अलग हैं, उनके पास 1.5-2 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल इराक में, यमन में, मलेशिया, जो उनकी मलेशिया को उन्होंने दिए वो भी पड़े हुए स्टॉक्स में। तो ईरान का जो सबसे बड़ा मामला है जोहरी प्रोग्राम, जो कि 60% मगरबी मीडिया ने कहा मुकम्मल कर लिया, हथियार नहीं बनाए। लेकिन वो ये उन्हें बताना नहीं चाहिए था कि ये सलाहियत जो है वो कब हासिल करेंगे, क्योंकि ये ना वो डिस्प्ले भी कर दें। तो अभी जो ईरान का ताज़ा तरीन तेल अवीव में आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज पर या उनकी जो ताज़ा तरीन मिलिट्री सप्लाई पर हमले हुए, सैटेलाइट उन्हें रॉकेट मारे, वो इसराइल की शहरी और गुंजान आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये याद रखें, इसराइल का जो रकबा है वो बड़ा महदूद है, ये कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, मुल्क छोटा है, इस वजह से निशाना बन जाता है। ईरान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, फ्रांस से आप कह लें 5 गुना बड़ा है। और इसकी जो इसराइल के लिहाज से आप देख रहे हैं वो तो आधे पंजाब से भी कम है। इसराइल का 1/75 बनता है वो सारा उस रकबे में। कुवैत से थोड़ा सा बड़ा मुल्क है ये रकबे के एतबार से, या आप कह लें लेबनान से दुगना है, 22,000 मुरबा किलोमीटर दूसरे मानों में, जबकि ईरान जो है वो 1.67 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। तो इस लिहाज से ईरान जो स्ट्रेटेजिक आपको पता है वस्ती एशिया, खलीज और मशरक़ वस्ता से भी जुड़ता है, फिर एक बड़ा मुल्क है, एडवांटेज उन्हें ज़्यादा है। इसराइल की बनिस्बत 9 करोड़ की आबादी है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी अलग है। अभी जो ईरान के मिसाइल से जील-2 और खनमशा जो सामने है, ये 3000 किलोमीटर की दूरी पर 1800 किलोग्राम मवाद लेके जा सकते हैं, जो यूनान में, बल्गारिया में, पोलैंड में, जर्मनी तक पहुँच की रेंज में है सारे। इसराइल ईरान का फासला तो 1800 किलोमीटर, लेकिन देख लें उन्होंने कितनी आसानी से फैसला तय किया। और अब जो ईरान ने खास तौर पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे जो बैन अल बरियाज़मी मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल इस्तेमाल की है, वो यूरोप से इसीलिए खौफ की लहर आपको नजर आ रही है। और उसकी सबसे दूसरी बड़ी बात जोहरी तवानाई प्लांट, जिस पर अब रूस बोल उठा है, उसके पास रूस के पास सारी डिटेल तफसीलात मौजूद है, क्योंकि उन्होंने खुद इसमें मदद की। और रूस चेरनोबिल में ये भुगत चुका है। ईरान इसराइल जंग में रूस की तरफ से ये जो बाकायदा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसकी वजह ये इसराइल को कह रहे हैं कि इनका ये वाहिद चलता हुआ जोहरी प्लांट है जो बशहर में है। अब ये रूस के तावन से बना है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा रूसी साइंसदान मौजूद थे, और रूस ने इसीलिए इसराइल को धमकी दी कि बशहर पर कोई हमला ना करे। वहाँ के रूसी साइंसदान भी मौजूद हैं, और हिफाजती इक़दामात के तौर पर भी रूस ने वहाँ से कुछ अपने माहिरीन को निकाला भी है। और सबसे जो बड़ा खतरा रूस को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो IAEA को है, ये दुनिया को उन्होंने बताया कि अमेरिका और इसराइल के अगर B-52 ने बशहर को निशाना बनाया तो फिर फ़ज़ाई या ज़ेर ज़मीन हमला हुआ तो ताबकारी चेरनोबिल जैसे हादसे का सबब बनेगी। ये इसराइल के खुद अखबारात ने दावा किया कि मशरिक़ वस्ता में पीने का पानी सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, खलीज में और पूरे खित्ते में, यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। चेरनोबिल हुआ था 1986 में यूक्रेन में, जो अब यूक्रेन है। यहाँ पर रिएक्टर की आपको पता है सेफ्टी टेस्ट था, वहाँ की एक टेक्निकल गलती थी, पूरी फिल्म उसमें पड़ी, आप देख सकते हैं। और उसमें जो ताबकारी थी वो हिरोशिमा पर गिराए एटम बम से ज़्यादा थी,
और उसमें उस वक्त 31 लोग बज़ाहिर हलाक हुए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि 90,000 लोग जो थे वो बाकी बीमारियों में, और 6 लाख जो लोग थे उन्हें शदीद बड़े मसाइल शुरू, कैंसर टाइप के। अब बेलारूस में आपको पता है, रूस में उसके साथ वो फसलों के पानी को पूरे उस इलाके में 1986 यानी 39 साल पहले, आज देख लें टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मिडल ईस्ट में अगर ये ईरान पर बशहर में हमला हो तो खलीज फार्स हो गया, बहरा अरब हो गया, मशरिक़ वस्ता, यहाँ हवा पानी ऐसा निज़ाम होगा कि फिर ईरान के अलावा कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, इवन के पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं यहाँ तक ताबकारी आ सकती है। कैंसर, भांज पान, ऐसे जैसे बड़े बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए दुनिया की ये जो सबसे बड़ा मामला है आलमी जंग में, बदलना को इसमें देर नहीं लगती। और उसमें सबसे जो बड़ा बहरान ज़ाहिर है तेल की पैदावार, जो तिजारत है, ट्रांसपोर्ट है, सियाहत है, आलमी मईशत है, तो ये सब कुछ तबाह हो सकता है। चेरनोबिल में जब ये हुआ था तो 3 लाख लोग वहाँ से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। इसलिए न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये फौजी इक़दाम नहीं, ये इंसानियत पर हमला है। ईरान ने जो एटम बम को हराम करार दिया, उसकी भी बड़ी वजह यही है। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान जो है वो मोसाद के एजेंट भी पकड़ी जा रहा है। अभी उन्होंने एक ताज़ा तरीन जो एजेंट खुदकुश ड्रोन की बहुत बड़ी तादाद के साथ पकड़ा। मीडिया में आप वो तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी करते हैं उसकी। और अब जो बात करते हैं जो लंच हुआ है उसकी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन लंच। अमेरिका की तो आपको पता है दुश्मनी ज़्यादा बेहतर होती है दोस्ती से। और अभी तो ये मामला CNN न्यूज़ 18 है, स्काई न्यूज़ है, एशिया, उसके अलावा दी गार्डियन है, जो डेली गार्डियन है, उन्होंने खबर दी कि 397 मिलियन की जो सिक्योरिटी इमदाद पाकिस्तान को दी F-16 में, उसके बदले में अब अमेरिका अड्डे मांग रहा है। और ये बड़े जो मुस्तनद और मारूफ आउटलेट्स हैं, राउटर्स हैं, BBC, इन्होंने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसमें फ़ज़ाई और बहरी अड्डे मांगे गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ, कौन से अड्डे मांग रहे हैं। इसे तो जवाब मिलना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। और एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला तो आपको पता है मर्दे के अंदर बेगुनाह डाला जेल में इस वक्त बैठा है, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब अमेरिका को नेटो की जरूरत क्या है? इसके पास तो देखिए ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में मिलिट्री बेसिस मौजूद है। वजह यह है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा करीब है और फिर सबसे ज़्यादा सस्ता जो है लॉजिस्टिक रास्ता है, खासतौर पर बलूचिस्तान से साथ ही है हमारे। तो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत एस्टेब्लिशमेंट ये कभी भी दे नहीं सकती, कोई अवामी दबाव है, ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, अंदरूनियत में इस्तेहकाम है। तो यहाँ पर आपको पता है जो रद्द-ए-अमल आएगा वो ज़ाहिर है ईरान की तरफ से भी, क्योंकि वो समझेंगे इसराइल के साथ ही हैं, जो अड्डे देंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, जो अड्डे देगा वो हमारे निशाने पे होगा। तो फिर बलूचिस्तान में भी बदअमनी हो सकती है, फिर सियासी एहतजाज और खुदा न खास्ता दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये अड्डे दे सकते हैं। इस खबर पर मैं फ़िलहाल यकीन नहीं करता, क्योंकि जो मीटिंग अस्करी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की हुई, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग ज़ेर बहस आई, कि खिते में अमन के लिए इंडिया पाकिस्तान पर बातचीत हुई। और ट्रंप को यही बताया गया कि देखें इंडिया जो है वो रुकावटें डाल रहा है, मतलब गारंटी चाहिए ज़ाहिर उन्हें, और वो अमेरिका दे सकता है। इंडिया की बात अमेरिका मान नहीं रहा, अमेरिका की बात इंडिया नहीं मान रहा, सॉरी। तो वहाँ जो सीनियर अफसर थे वजारत खारजा के, उन्होंने कहा जी ईरान से हमें भी बड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन हम फिर भी उस जंग में आपके साथ शामिल नहीं होंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन अगर आपने वहाँ किया तो उसके मसाइल आपको पता है पाकिस्तान में आएंगे सारे, जैसे अफगानिस्तान में आए, तो हम उसका ख़तरा बनेंगे, खासतौर पर बलूचिस्तान में। हिंदुस्तान हमारे सर पर खड़ा है इस वक्त, तो हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। ये अस्करी ज़राए की तरफ से दावा है, और अमरीकी सदर और उनकी टीम की तरफ से जंग का हिस्सा बनने के लिए हैरानकुन तौर पर कोई प्रेशर कह रहे नहीं आया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो ज़ाहिर है वो अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करते। अफगानिस्तान का जो मामला था डबल रोल वाला, जिस पर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बड़ी लंबी तफसील से कल बात की, या उनकी कोई हिकमत अमली भी हो सकती है, कोई वारदात भी हो सकती है इसमें। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा बात जो वो दहशतगर्दी पे हुई, और जो ताल्लुकात ज़ेर बहस आई उसमें चीन का मामला भी था ज़ाहिर है, और उस पर भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आर्मी चीफ से बताया गया कि हिंदुस्तान ने जो हम पे हमला किया उसमें चीन ने हमारी मदद की। अब हमारे अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हम मोहसिन हैं, दोस्त हैं, तो चीन की तरफ भी कोई खास मुखालफत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आई। अब ये ज़ाहिर मामला सामने आएंगे, लेकिन पैसे डॉलर शॉलर कोई नहीं मिले। मादनी वसाइल के मामले पे आपको पता है हुकूमती लेवल पर जो मजाक होंगे मुआहदे नजर हैं, ये 8-10 साल लग जाते हैं इन मामलों में, कोई नकद कैश थोड़ी देते हैं। अब यहाँ लेकिन अगर शहबाज शरीफ ख्वाजा को बिठा लेते तो फिर कम से कम दुनिया को दिखा देते जमहूरियत की बहाली। ऐसा जो नजर नहीं है, ये एक खतरनाक मामला मुझे इसमें नजर आया। लेकिन अब मेरे ख्याल में टीवी पर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ेगा ये सारी खबरें बेबुनियाद है, जो इंटरनेशनल मैगजीन्स लगा रहे हैं और वो पाकिस्तान दुश्मनी में लगा रहे हैं, जो भी करें। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई का मामला है, वो आपको पता है अलीमा खान ने बड़ी तफसील से ट्रंप के आने से पहले कह दिया था कि ट्रंप हमारा को अब्बा लगता है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम उसकी तरफ उम्मीद लगाएं। और ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की जो हमारी उम्मीद थी कि ट्रंप शायद जमहूरियत के लिए बोलेगा, लेकिन वो नहीं बोला, उसने अपना मुफाद पहले रखा। रियासत ऐसी ही करती है, बड़ी रियासत। तो ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में उसकी तफसील से बात करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।